हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं निकिता सिंह। ईसीसी एजुकेटर के बारे में आप लोगों ने कुछ क्वेश्चन पूछे हैं, कुछ कमेंट किए हैं, तो उसके बारे में हम आपको जानकारी देंगे। मुझे जो भी पता है, क्योंकि मैं भी ईसीसी एजुकेटर में नियुक्त हूँ, एक अध्यापिका हूँ, नर्सरी टीचर के तौर पे। तो देखिए, हमारे विद्यालय में क्या है कि एक आंगनवाड़ी कार्यकर्त्री थी, अभी तक वही देखभाल करती थी बच्चों का, 3 से 6 साल के बच्चों का, और वही प्रारंभिक एग्जाम देती थी। उसके बाद उसी में बगल में प्राइमरी है, तो वहाँ पे जो टीचर हैं तो 3 से 6 साल के बच्चों को ये पढ़ाती थी, उसके बाद वहाँ जाते थे। तो अब हम लोग नियुक्त हो गए हैं, तो हमारी जिम्मेदारी ये है कि हम लोग पढ़ाएंगे। तो अब हम लोगों को काम ठीक से करना है, यही है। तो हम लोगों को जाना है, हम लोगों का जो सिग्नेचर है वो प्राइमरी टीचर वालों में ही, प्राइमरी के टीचर जिस रजिस्टर में करते हैं, हमें सिग्नेचर उसी में करना है। और रही बात, कुछ लोग पूछे हैं अटेंडेंस किस में फिल करना है, तो अटेंडेंस भी उसी में फिल करना है। अटेंडेंस हम लोगों की कौन फिल करेगा? हम लोग जाएंगे और अटेंडेंस लगाएंगे, अपना सिग्नेचर करेंगे, और जब खाली रहेगा तो जो हेड मास्टर हैं वो वही एब्सेंट और प्रेजेंट लगाएंगे हम लोगों का। और जो आंगनवाड़ी के बच्चों का रजिस्टर है वो अलग है, बच्चों का नामांकन अलग होता है। कार्यकर्त्री अभी तक करती थी, अब हम लोग भी सहयोग करेंगे, अभी वो देखभाल करेंगी, हम लोग भी अपना सहयोग दे सकते हैं। और ज्वाइनिंग लेटर के बाद कुछ हमारी बहनें पूछ रही हैं कि कब ज्वाइनिंग लेटर के बाद, विद्यालय आवंटन के बाद ज्वाइनिंग लेटर मिला है। तो ज्वाइनिंग लेटर नहीं, ऑफर लेटर हमें मिला था, उसके बाद स्कूल मिला, उसके बाद एक नोटिस आया था कि 5 दिन के अंदर हमें ज्वाइन करना है। तो उसके बाद हम अपने हिसाब से जिसको जिस दिन ज्वाइन करना था, तो बीआरसी से लिखवा के हम लोग ले आए, खंड शिक्षा अधिकारी से कागज़ जमा किए, उसके बाद ज्वाइन किए। और कुछ लोग पूछ रहे थे हमारी मेरिट कितनी है, तो हम प्रयागराज जिले से, हम अपना शंकरगढ़ ब्लॉक से लिए थे। हमारी मेरिट थी 76.58, इतनी थी। तो हम लेना चाह रहे थे अपने ससुराल की तरफ, क्योंकि मायके तो हमेशा कोई रह नहीं सकता है, तो वहाँ हमें नहीं मिल पाया, तो हम अपने मायके के स्कूल ले लिया। वहाँ से हमें आना पड़ेगा, तो बहुत दूर पड़ेगा हमें, वहाँ से 8 किलोमीटर पड़ेगा, बच्चे भी हैं छोटे छोटे। तो हो गया, प्रॉब्लम तो सबको है, अब नौकरी करना है, चाहे 8,000 चाहे 10,000, कोई भी काम छोटा बड़ा नहीं होता, हम लोग तो करेंगे ही। जिसको ज़रूरत है वो करेगा, जिसको ज़रूरत नहीं है वो नहीं करेगा। और बाकी जो कुछ आप लोगों को पूछना है और भी पूछ सकते हैं। धन्यवाद। और वीडियो हम आपको दिखाएंगे आज अपने स्कूल का, थोड़ा सा इसी में आगे। थैंक यू दोस्तों। हमारी कुछ बहनें पूछ रही हैं कि डीवी की इन्फॉर्मेशन कैसे मिलती है, स्कूल विद्यालय की इन्फॉर्मेशन कैसे मिलती है। तो हम लोगों के लिए डीवी की इन्फॉर्मेशन के लिए मेल आता है, कॉल आता है। तो जिसके पास कॉल नहीं आएगा मेल आएगा, जिसका मेल नहीं आएगा कॉल आएगा, कुछ ना कुछ तो आएगा ही। तो हमें वहाँ से मिलती है कि इस तारीख से इस तारीख तक डीवी होगी, तो जिस दिन हमारा क्रमांक रहेगा जिस नंबर पे, उस दिन हमें बुलाया जाएगा, जिस तरीके से मेरिट रहेगी, तो उस तरीके से हमें जाना पड़ेगा। और जैसे ऑफर लेटर के बारे में है, तो ऑफर लेटर के लिए भी मेल या कॉल आया था, कॉल ही आया था, हमारा नंबर वहाँ पे रहता है, कॉल आता है। धन्यवाद। ये हमारा विद्यालय है, बच्चे खेल रहे हैं, इधर आंगनवाड़ी का है, और ये इधर स्पेस है, जगह छुटी हुई है इधर जो खेलने के लिए। इधर आंगनवाड़ी है, तो बच्चे धूप में बैठे हैं, प्राइमरी वाले भी। और इस तरफ है प्राइमरी का विद्यालय हमारा, ये प्राइमरी के बच्चे हैं हमारे। हाँ।